उसके बाद जो इसका और पार्ट था उसमें ये दिया था कि एक 2 अंकों की संख्या है, फिर आपने उस संख्या को पलट दिया और नई और पुरानी संख्या को जोड़ा तो 110 आया। एक स्थिति तो ये दी थी। तो जब भी आपको 2 अंकों की संख्या लेनी होती है तो उसमें हम इकाई अंक और दहाई अंक को स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा अंक इकाई है और कौन सा दहाई है। जो मैंने संख्या ली है उसमें इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। ठीक है। अब जब हम नंबर लेते हैं 36, तो ये 36 3 जमा 6 से नहीं बना, ये 36 बना है 30 जमा 6 से, यानी जो दहाई वाला अंक होता है उसको हम 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करते हैं। ऐसे ही इसमें हम दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करेंगे और इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करेंगे। तो ये बन जाएगा 10 गुणा y प्लस एक्स, 10 गुणा y 10y प्लस एक्स। ये हो गई हमारी वास्तविक संख्या। अब उसने कहा संख्या को पलट दिया गया, तो संख्या को पलटने पर क्या होगा, पहले संख्या yx थी तो अब संख्या xy हो जाएगी, ये इंटरचेंज हो गया। अब क्योंकि ये xy हो गया, जैसे 36 को पलटा तो 63 हो गया, तो 63 कैसे आएगा, 60 जमा 3 से। अब पलटने पर नंबर क्या हो जाएगा, 10x से गुणा होगा और y 1 से गुणा होगा। तो अब नया नंबर बन गया 10x प्लस y और पुराना नंबर हमारा क्या था, 10y प्लस एक्स। अब पहली स्थिति ये दी थी कि नए नंबर और पुराने नंबर को जोड़ोगे तो 110 आएगा। तो जब इसमें से x और x जुड़ा 11 हो गया और यहाँ y जुड़ा 11 हो गया, 11x प्लस 11y बराबर 110। 11 कॉमन लिया तो x प्लस वाई बराबर 110। यहाँ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हुआ तो 10 आ गया। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई बराबर 10। पर हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या स्थिति दी है, ये हमारी सेकंड स्थिति है कि जो ओरिजिनल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, उसमें से 10 घटाया है, वास्तविक संख्या में से 10 घटाया है और अब जो नया नंबर आया है वो 4 अधिक है। किससे 4 अधिक है, यदि हम संख्या जो हमने शुरू में संख्या ली थी उसके अंकों को जोड़ दे और 5 से गुणा कर दे। ध्यान से देखना है सेकंड सिचुएशन को कि ओरिजिनल नंबर में से 10 घटाना है और जो ऐसा करने पर जो हमें नया नंबर मिल रहा है वो कैसा है, 4 ज़्यादा है। किससे 4 ज़्यादा है, अंकों के योग के 5 गुणा से। तो अंक हमारे जैसे yx थे, ये अंक है, ये नंबर नहीं है, ये अंक है। तो अंकों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई आएगा, इसका 5 गुना करना है और उससे ये 4 अधिक है। फिर यहाँ पर हमने ओरिजिनल नंबर हमारा 10y प्लस एक्स था, वो रखा -10, ब्रैकेट खोला, x वालों को इकट्ठा किया, y वालों को इकट्ठा किया, बिना चर वालों को इकट्ठा किया, तो सॉल्व करके हमारा आ गया -4x प्लस 5y -14 बराबर 0। -14 उधर ले गए, +14 हो गया। अब हमारी यहाँ पर भी 2 इक्वेशन बन गई। पहली हो गई x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी हो गई -4x प्लस वाई बराबर 40। अब इन दोनों को हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन से। तो मैंने इसको विलोपन से किया है। हमने क्या किया, x वालों को सेम बनाया, तो ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको 4 बनाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे इनको ऐड किया है, तो ये कट गए, ये आया 9y और ये आया 54। यहाँ 9 गुणा हो रहा था, दूसरी तरफ भाग हो गया, तो y आ गया हमारा 6। अब किसी भी एक समीकरण में y को 6 पुट कर दिया तो x कितना आ गया, 10 में से 6 गए 4, x आ गया 4 और y है 6। और हमने वास्तविक संख्या क्या मानी थी, 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी xy की, तो हमारा नंबर है 64।